डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज है 14th अगस्त एंड कल 15th अगस्त होगा, जिस दिन हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बट द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड इज, अगर आप एक JKS एस्पायरेंट हैं, इवन अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन, आप एक पेट्रियट हैं, आप सबसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ा था, अपनी बलिदान, अपनी कुर्बानियाँ दी थी, राइट? क्या हम उनकी एस्पायरेशंस पे, जो उनका विजन था हमारी नेशन को लेके कि हमारी नेशन किस तरीके से होनी चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, राइट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या हम उनके विजन पे उतर पाए हैं या फिर नहीं? आपका क्या मानना है? किस डायरेक्शन में अभी हमारा देश जा रहा है? जो भी आपका मानना है, जो भी आपकी राय है, एज अ JKS एस्पायरेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी आपकी राय है, आप ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें, राइट? तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको पता होगा, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट JKS एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी। इवन आपने मुझे इनबॉक्स भी किया, इवन कमेंट्स भी किए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो लाई जाए, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे नए एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जो JKS का शायद फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, बट उनको कुछ चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं। लाइक जो मेन मेन चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी, कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कौन एग्जाम दे सकता है JKS का, राइट? इसमें सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एंड जनरली हमारे सोर्सेज क्या हैं। लाइक हमें सोर्सेज पढ़ना क्या है, क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या हमें दिल्ली जाना है या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से हमें कोचिंग लेनी है तभी JKS एग्जाम निकल सकता है या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सीरियस एस्पायरेंट ही हैं, तो आपको मैं हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा, राइट? चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें एंड एक बार वीडियो को सभी ज़रूर लाइक कर दें, राइट? तो चलिए, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है? JKS एग्जाम कौन कौन दे सकता है। अब आई होप आपको ये तो पता होगा कि हर साल अब ये वैकेंसीज आती हैं, अराउंड 100 to 250 वैकेंसीज, 150 वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं। इस साल भी एक टारगेट है कि शायद 150 या फिर 100 to 150 आ जाएंगे इस साल भी, ठीक है? एंड कब तक आएगी वो डेट मुझे नहीं पता है, बट इतना मान के चलो कि इसका सिलेबस इतना है कि अगर आपको 6 महीने भी अभी कंटिन्यू मिल जाए तो भी आपका सिलेबस शायद हार्डली कवर हो जाए, ठीक है? 3 4 5 महीने आपको मिनिमम मिलने चाहिए, तो जाके आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, प्लस थोड़ी बहुत रिवीजन आप कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये छोड़ दो सर इसका पेपर कब होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो में मुझे बताया कि सर हम वेट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मान के चलो नोटिफिकेशन आ भी गई, ठीक है, 3 महीने आपको मिले, क्या आपका सिलेबस इस 3 महीने में कवर हो पाएगा? तो इट इज़ अ बिग नो, ठीक है? ये एक बहुत बुरी अप्रोच है, ये वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी है आपने। आपने जैसे ही, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपने तैयारी कर ली होगी। इनकेस अभी तक नहीं की है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपने फॉलो करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट होती हैं, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्ट होती हैं, कुछ यहाँ पे पुलिस रिलेटेड पोस्ट होती हैं, जहाँ पे एंट्री लेवल ही DSP है। तो अच्छा खासा रैंक आपका यहाँ पे होता है, ठीक है? लेवल 8 से आपकी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन मान के चलो, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है? या फिर उसके इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि आपके पास BA BSc BCom है तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास 12th के बाद कोई भी डिग्री है, जो 3 साल या फिर 4 साल या फिर 5 साल, कोई भी डिग्री आपने की है, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपने चाहे इग्नो से की है, चाहे आपने प्राइवेट की है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर हमने 12th के बाद इग्नो से डिग्री की है, क्या हम एलिजिबल हैं? तो आंसर रहेगा यस। मैं एक एक क्वेरी का आंसर यहाँ पे साथ में ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हो फिर इनबॉक्स में मैसेज कर करके। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो लाई जाए जहाँ पे आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली, ठीक है? देखो, मिनिमम एज तो यहाँ पे 21 है, वैसी बात है, अगर आप एक ग्रेजुएशन करोगे तो आपकी 21 ईयर्स तो वैसे ही कंप्लीट हुई होगी, राइट? मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूँ, 32 ईयर्स है फॉर ओपन कैटेगरी। किसी किसी साल यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, बट ओपन मेरिट के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स, 34 ईयर्स फॉर अदर कैटेगरीज। एंड अगर हम फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी है 35 ईयर्स, ठीक है? मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपको कितनी मिलती हैं? तो आप मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं अगर आप ओपन मेरिट में हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपकी एज 35 ईयर्स नहीं हो जाती है। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए अबाउट एलिजिबिलिटी। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो JKS में तो वैसे नहीं होते हैं, ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बट जो पुलिस सर्विसेज होती है JKPS, वहाँ पे कुछ कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइक आपकी हाइट
से रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करें तो थोड़े चेस्ट वगैरह, वो आप पुलिस वाले में देख लेना कितने होते हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब अगर मैं एक बार आपको पैटर्न बता दूं, तो जैसे आप सबको पता है इसमें 3 लेवल में एग्जाम होते हैं। सबसे पहले प्री, राइट, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, जो प्री होता है ना, ये क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। बट अगर आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया तो आप फर्दर स्टेजेस में नहीं जा सकते हो। अब जो प्री होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। प्री में 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है जीएस, जीएस पेपर्स, एंड एक होता है यहाँ पे सी सेट का पेपर। अब ये वाली चीज भी समझना। अब अगर आपका सी सेट जो होता है, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होता है, दैट इज आपके 33% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे जीएस में 100% मार्क्स भी ले लो, 100% मार्क्स भी ले लो, बट अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका ये वाला पेपर, ये वाले मार्क्स जो हैं ये काउंट नहीं होंगे। तो ये वाला जो सी सेट वाला पेपर है, दैट इज 200 में से आपको 33%, दैट इज 66, ठीक है, 66 या इससे ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। अब ये भी यहाँ पे ध्यान रखना कि जो यूपीएससी का पेपर होता है, वहाँ पे सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी में सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर हम जेकेपीएससी की बात करें तो यहाँ पे सी सेट में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड जीएस में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 में से आपके 33 प्लस क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो स्कोर होना चाहिए 66 प्लस होना चाहिए, फिर जाके आपकी यहाँ पे परसेंटेज बनेगी। फिर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। अब मान के चलो सर, कट ऑफ कैसे बनता है, कितने स्टूडेंट्स को मेंस में लिया जाता है, ये भी काफी डाउट्स आपके आते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम की ही अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 90 वैकेंसीज थी एंड 2700, आई थिंक 2700 के आसपास स्टूडेंट्स को लिया गया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल आप देख सकते हैं 1:30 रेशियो में लिया गया था। बट हर साल ऐसा नहीं होगा, स्टिल अगर मैं आपको बताऊं 1:25 रेशियो में स्टूडेंट्स को मेंस के लिए उठाया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं, मेंस कितने स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो मेंस कम से कम 2500 स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट अराउंड 1:25 इसमें रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्री की बात करूँ, एक बार आप सिलेबस यहाँ पे देख लें, आई थिंक सिलेबस मैंने लाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्री 100 एमसीक्यूज होंगे, 200 मार्क्स यहाँ पे, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर लिए, एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे दैट इज 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होगा। देन पेपर 1 जो जीएस होता है, पेपर 2 जो सी सेट होता है, सी सेट में जनरली क्या पूछा जाता है, तो कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको जनरली कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, दैट इज इंग्लिश के कंप्रीहेंशन और मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपने क्वालिफाई करना होता है, 33% प्लस आपका यहाँ से स्कोर होना चाहिए। आपका ये क्वालिफाई हो गया, फिर यहाँ पे मेरिट बनेगा, ऑब्वियसली बात है कैटेगरी के हिसाब से ही बनेगा। अब जो जीएस का पेपर होता है, इसमें टॉपिक्स या फिर सिलेबस क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर्स से आ जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। एंड अगर आप जेके मतलब जेकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो कभी कभार यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने पढ़ना होता है हिस्ट्री से, 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से भी आते हैं, कभी कभार वेरी करता है। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, आपने सारी जियोग्राफी पढ़नी है इंडिया की, वर्ल्ड की। देन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं वहाँ से, प्लस मैपिंग, ठीक है, मैपिंग भी इसमें इंक्लूड होती है। तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 10 या फिर कभी कभार ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, इतने यहाँ से आते हैं। देन गवर्नेंस एंड पॉलिटी इन इंडिया, जिसको हम बाइबल भी बोलते हैं, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से कम भी 15 to 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं। अब बुक आपको पता ही होगी, इसके लिए आप जो लक्ष्मीकांत रेफर करते हो, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस निकलते हैं। देन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, कभी कभार कम कभी कभार ज़्यादा। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ उतने खास नहीं थे, 5 से 7 क्वेश्चन ही थे, बट कभी कभार वेरी करते हैं। देन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, तो मेजर यही कंपोनेंट्स हैं, प्लस यहाँ पे साइंस, साइंस इन टेक को भी ऐड कर लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने कवर करना है, राइट। ये होता है हमारा जीएस का पेपर, जिससे प्री में क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, एंड 100 में से फिर मेरिट बनता है। देखो यहाँ पे 100 जो होता है ना, 200 मार्क्स, ठीक है, हर क्वेश्चन ये दो नंबर का होता है, 200 मार्क्स। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो 70 के आसपास रहता है, 70 प्लस ही रख लो। मतलब मान के चलो आपका नेगेटिव निकाल के यहाँ पे आपके 35 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, नेगेटिव इसमें से निकालने हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 45 या फिर 50 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें से आपने 10 से 12 गलत भी किए हैं, अगर आपके 35 प्लस करेक्ट हैं, अब ऐसा नहीं कि आपने 70 ही लेने हैं, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की। बट जो कट ऑफ जनरली जाता है ये 70 के आसपास जाता है फॉर ओपन कैटेगरी, एंड बाकी आरबीए 4-5 नंबर हर कैटेगरी में आप कम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से
अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 100 में से 90 ठीक करने हैं या फिर 80 या फिर 70 आपको ठीक करने हैं, ठीक है। अगर आपके 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो गए हैं तो आपका यहाँ पे जीएस इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपका सी सेट भी अगर क्वालिफाई है तो आपका प्री यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर है, इससे आपका फाइनल मेरिट में कोई भी ये नहीं होगा, ये वाले मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। इसके बाद आप बैठोगे मेंस में, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज विच इज मेंस। अब मैं आपको मेंस के बारे में बताता हूँ कि मेंस का एग्जाम किस तरीके से होता है। तो देखो मेंस में जनरली 8 एग्जाम होते हैं। एक तो होता है एसए, 250 नंबर के हर एक होंगे, और जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 4, देन ऑप्शनल। अब ऑप्शनल यहाँ पे जनरली 20 से 25 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आप कोई भी चुन के ऑप्शनल रख सकते हो, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या फिर हम बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप कोई एक चुन के ऑप्शनल रख सकते हैं। एंड ये 500 नंबर का होगा। 250 नंबर का पेपर एक आएगा, 250 नंबर का पेपर दो दूसरा वाला आएगा, टोटल ये 500 नंबर का होगा, राइट। इसके अलावा एसए होगा 250 नंबर का, देन जीएस 1 वही इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होती है, आर्ट एंड कल्चर जहाँ पे हेरिटेज, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, ये है जीएस पेपर 1। यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा। सोसाइटी से क्वेश्चन जनरली पे जो हमारा प्री होता है वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, बट ये अलग से है इन पेपर 1, राइट। देन जीएस पेपर 2 जहाँ पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल जस्टिस के बारे में पूछा जाता है। जीएस पेपर 3 जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि एनवायरमेंट एंड एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे साइंस एंड टेक प्लस बात करें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जीएस 4 जहाँ से क्वेश्चन एथिक्स से पूछे जाते हैं, राइट। देन 2 पेपर होते हैं जो होते हैं ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। इसके अलावा जब आपका एसए का पेपर होता है उसी दिन इंग्लिश क्वालिफाइंग एक पेपर होता है, और ये 300 नंबर का होता है, और इसमें आपको लेने होते हैं 300 में से 100, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे आपने सी सेट वाला पेपर क्वालिफाई करना था, सी सेट वाला पेपर क्वालिफाई करना था, इसी तरीके से आपको ये वाला पेपर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। 300 में से कम 100 या फिर इससे ज़्यादा आपको नंबर लेने पड़ेंगे, और इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। जो मार्क्स इंक्लूड होंगे ये सिर्फ इन 7 पेपर्स के इंक्लूड होंगे, ये वाला जो होगा ये बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर मेरिट बनता है। टोटल यहाँ पे मार्क्स अगर आप देख पाएंगे तो इन जो 7 पेपर्स हैं इनके टोटल मार्क्स होते हैं 1750 में फिर मेरिट बनता है। मतलब कि मान के चलो जो कट ऑफ होता है ना वो 850 800 के आसपास जाता है, ये वेरी करता है, ठीक है। किसी साल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, किसी साल थोड़ा कम जाएगा, बट इसी के आसपास ये कट ऑफ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे स्कोर मतलब मान के चलो 850 800 के आसपास है, और कैटेगरी में तो वैसी बात है कम भी आएगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह में कभी कभार 600 के आसपास भी चला जाता है, तो कैटेगरी में वेरी करेगा, राइट। तो यहाँ पे कट ऑफ एक तरीके से आपने क्वालिफाई अगर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू होगा 250 नंबर का। फिर इंटरव्यू में वैसी बात है यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो भी आप डैफ फिल करोगे उसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी कुछ आपके रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपके एरिया के रिलेटेड, देन ये जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड, राइट, आपकी हॉबीज़ के रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन मतलब कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस ये जो सिलेबस है इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 250 नंबर का होगा, फिर इसको ऐड करके प्लस आपके मेंस के स्कोर को ऐड करके टोटल मार्क्स आपको दिए जाएंगे 2000 में से। जनरली जो टॉपर होता है उसके 1100 के आसपास होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उसके 1800 या फिर 1900 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपर होता है 1100 के आसपास, एंड जो फाइनल होता है, फाइनल मतलब वही 950 के आसपास, यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है फाइनल एग्जाम का। तो ये कुछ पैटर्न है जो आपने फॉलो करना होता है, इस तरीके से आपने एग्जाम देना होता है। ये मैंने आपको एक तरीके से पैटर्न बता दिया। इस तरीके से एग्जाम होता है 3 स्टेजेस में। सबसे पहले प्री, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो सी सेट, एक जीएस 1। सी सेट आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर जीएस के बेसिस पे मेरिट बनेगा। देन ऑप्शनल के पेपर होंगे जहाँ पे जो रेशियो होगा वो 1:25 होगा, राइट। वहाँ पे आपने 8 पेपर्स देने हैं, एक इंग्लिश का तो क्वालिफाइंग होगा, देन इसके बाद जो 7 पेपर हैं इनके बेसिस पे मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 250 मार्क्स का, एंड फाइनली फिर 2000 नंबर में से आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरिट बनेगा, उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगी। नाउ अगर मैं आपको बताऊँ पढ़ना कहाँ से है, तो देखो सबसे पहले जो खुद से पढ़ना चाहते हो या फिर उससे भी पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, मतलब आपके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, डेफिनेटली आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की कोचिंग ले सकते हो, राइट। एंड वहाँ से आप एक डेडिकेटेड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई अपनी कर सकते हो। बट क्या कोचिंग नेसेसरी है, आपको लेनी ही लेनी है, उसके अलावा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बस एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए किस तरीके से आपने पढ़ना है, आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। इन केस आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कैसे तैयारी करोगे, तो देखो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं है, काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडेड है। अब जैसे अगर आपको मैं बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस 1,
अब जैसे इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो। एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ो, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई सी एक बुक रखो, वहाँ से कर लो। कल्चर है इसके लिए जैसे कि तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फाइन आर्ट्स की बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर जो एक बुक है, आई थिंक मुझे उनका नाम भूल गया ऑथर का, आप उनकी बुक ले सकते हो, वहाँ से कुछ आप टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अब जैसे ज्योग्राफी की बुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटीज़ कवर यहाँ से कवर कर लो, प्लस ऋषिकेश सर करके एक यूट्यूब चैनल है, या फिर अगर मैं बात करूँ अन अकेडमी पे एक टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाली हुई हैं, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, वैसे जैसे आपको पता होगा जीएस पेपर 2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस, सबसे बेस्ट बुक जो है वो है लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये तो आपको रटके होने चाहिए लक्ष्मीकांत, क्योंकि यहाँ से आपको सी सेट में भी 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन योर मेन्स ऑल्सो, राइट। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए आप डेली बेस्ड पे करंट अफेयर्स करो, राइट। जैसे क्या चल रहा है अभी इसराइल पैलेस्टीन के बीच क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। या फिर अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरा बदल रहा है, जैसे एक ब्लॉग बन रहा है, आपको पता होगा अमेरिका को पूरा साइडलाइन कर दिया है, अमेरिका पाकिस्तान एंड यूरोपियन कंट्रीज, वो दूसरी तरफ से यहाँ ब्रिक्स ब्लॉक बन रहा है, राइट। ब्रिक्स ब्लॉक बन रहा है, आपने देखा होगा इंडिया और चाइना के रिलेशंस फिर से इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही होंगी, आपने इन पे नज़र रखनी है। देन एनवायरनमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेस्ट टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो मृणाल पटेल सर, एक बुक आती है इसके लिए, काफ़ी सारे सोर्सेज मतलब काफ़ी सारी जगह पे उसको रिकमेंड किया जाता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, वहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। मृणाल पटेल सर की वीडियोज़ कर दो, एंड बाकी भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। ऑप्शनल के लिए आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपको आता है अच्छे से, या फिर आप देख लो किस तरीके से आपने चूज़ करना है, क्या उसकी वेटेज जीएस में भी हेल्पफुल है, इस तरीके से उसके सोर्सेज आपके पास हैं, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्या वो स्कोरिंग है, ये काफ़ी चीज़ें आपने देखनी होती है जब आप ऑप्शनल चूज़ करते हो। इसके बाद ही आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लो। अब आप सब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, या फिर पहले अगर आपने दिया हुआ है, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लैक कर रहे हो, तो आपके लिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आपको बेस्ट मतलब गाइडेंस दी जाएगी। गाइडेंस किस हिसाब से यहाँ पे आपको बताया जाएगा, लाइक व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे यही होती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है पढ़ना क्या है, एंड हाउ टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, व्हाट नॉट टू स्टडी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू यहाँ पे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको आपने अच्छी खासी वैल्यू देनी है, जो आपको दिन से 2 से 3 घंटे जिस पे आपने इन्वेस्ट करने हैं। बट कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आपने 30 to 40 या फिर 1 घंटा भी दिन का दे दिया तो काफ़ी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। सोर्सेज आपको सजेस्ट किए जाएंगे, और सोर्सेज में आपको जो भी यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ, मैं आपको बताऊंगा आपने वीडियोज़ कहाँ से करनी है, राइट। वहाँ पे सोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ जिनसे आप पढ़ोगे, राइट, वहाँ से आप नोट्स भी बनाओगे। एंड काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके यहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बुक लिस्ट आपको बताई जाएंगी, लाइक आपने बुक लिस्ट कौन सी लेनी है, ऑब्वियस सी बात है कुछ बुक्स तो आपको लेनी पड़ेंगी। इवन अगर आप कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हो, आप कोचिंग भी लेते हो, स्टिल वो आपको रिकमेंड करेंगे कि कुछ बुक्स तो आपको लेनी पड़ेंगी। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, यहाँ पे आपने कौन सी बुक या फिर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आपने देनी है, किस तरीके से आपने टाइम यहाँ पे मैनेज करना है। लाइक हम डेली बेस पे टारगेट लेके चलेंगे, हम डेली और वीकली टारगेट्स लेके चलेंगे, डेली और वीकली। और फिलहाल हमारा एम क्या रहेगा, हमारा एम रहेगा नवंबर। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो एग्जाम होगा ये नवंबर में होगा। इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें और टाइम मिलता है तो हमारी रिविजन्स हो जाएंगी। बट जो हमारा अभी फिलहाल फर्स्ट जो हमारा एक तरीके से एम रहेगा, वो गोल रहेगा, नवंबर तक हमारा सिलेबस भी कुछ ना कुछ 80 90 70 80% कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उस पर रिविजन्स भी होनी चाहिए, राइट। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, डेली और वीकली टारगेट्स लेके चलेंगे कि हमारा सिलेबस जो है वो नवंबर से पहले कंप्लीट भी हो जाए, प्लस यहाँ पे रिविजन्स भी हो जाए। हमने टारगेट लेके चलना है कि नवंबर में एग्जाम हो जाए, इन केस हमें उसके बाद एग्जाम देखने को मिलता है तो हमारी रिविजन्स हो जाएंगी, राइट। एरियाज कौन से हैं जिन पे आपने फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें, चाहे वीडियोज़ की बात करें, हर एक सब्जेक्ट कहाँ से आपने पढ़ना है उसकी प्रॉपर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आपने उसके लिए अलग से कोई कोर्सेज नहीं परचेज करने हैं, आपको बताऊंगा वहाँ से कर लो, क्योंकि अगर मैंने 3 बार यहाँ पे खुद मेंस लिखा हुआ है तो यही सोर्सेज मैंने फॉलो किए हुए हैं। आप भी यहीं से फॉलो करके अच्छे से कर सकते हो। बस एक मतलब एक चीज़ यहाँ पे समझना कि आपकी डेडिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने टारगेट दे दिया, हफ्ते बाद या फिर दूसरे दिन मैंने टारगेट पूछा आपने कंप्लीट किए या फिर नहीं, आप बताओगे सर इस बार तो नहीं हुए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो, सच में आपने यहाँ पे क्वालिफाई करना है, तो बी डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। मेंटरशिप आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे भी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, अभी आपको 40% ऑफ मिलेगा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे। आपने क्या करना है, आप व्हाट्सअप कर दें हमें इस नंबर पे,
व्हाट्सअप कर दें 6006893955, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा। इसका ओरिजिनल प्राइस है 1999, बट इसका अभी करेंटली प्राइस चल रहा है 1199, राइट। और ये वैलिड रहेगा ओनली कल शाम तक, कल शाम दैट इज़ 15 अगस्त रात के 11:59 PM तक, ठीक है। इसके बाद ये प्राइस 1999 हो जाएगा। और ये अगर प्रोग्राम यहाँ पे आपने एनरोल कर लिया, इसके बाद आपको किसी भी कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, एक्सेप्ट ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल के अलावा, क्योंकि ऑप्शनल हर एक का डिफरेंट होता है। हाँ, अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है या फिर आपने सोचा है आपने जियोग्राफी ऑप्शनल रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्री में फिर हेल्प कर दूंगा, वो इसी प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। वो मैं अलग से आपको नहीं चार्ज करूंगा, वो इसी प्रोग्राम में आ जाएगा, राइट। अगर आपका जो ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी है, बट ज्योग्राफी के अलावा अगर कोई और ऑप्शनल है तो वो आप खुद ही डिसाइड कर लेना आपने कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी आई होप मैंने आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका आंसर यहाँ पे दिया होगा। इन केस फिर भी कुछ क्वेरीज कुछ डाउट्स आपके रहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। अब आप मुझे पूछोगे सर यहाँ पे ये मत पूछना सर नोटिफिकेशन कब तक आएगी, मुझे नहीं पता है। स्टिल मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा और 6 मंथ्स इज़ वेरी लेस। जिस तरीके से यहाँ पे सिलेबस है ना, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आप पहले देखोगे नोटिफिकेशन कब आएगी, 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और सोचोगे मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। मतलब ये तो एक बेवकूफ़ाना हरकत है, राइट। पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम रिविजन्स करो, अगर आप सच में चाहते हो ये एग्जाम क्वालिफाई करना। बाकी कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछो, और मेंटरशिप के लिए मैंने नंबर आपको दे दिया है 6006893955। एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, बार बार वहाँ पे मत पूछना। और ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड रहेगा 40% ऑफ वाला कल शाम तक, 40% वाला कल शाम तक 11:59 तक, ठीक है। उसके बाद ये 1999 हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।